स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 4। नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि आवर्ती वितरण क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आवर्ती वितरण श्रृंखला के टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, उन सभी को व्याख्या करेंगे। तो आवर्ती श्रृंखला होती है वो हमारी 4-5 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आता है अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला, सेकंड है समावेशी या सम्मिलित श्रृंखला, थर्ड है खुले सिरे वाली श्रृंखला, संचयी आवर्ती श्रृंखला और लास्ट है मध्य मूल्य वाली आवर्ती श्रृंखला। अब हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला क्या होती है। कि अपवर्जी विधि वह विधि होती है जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर होती है। यहाँ पर देखो कि इस टेबल के अंदर बता रखा है कि अंक है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। यह कह रहे कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा कौन सी कहलाएगी, ये 15, और दूसरे वर्ग की निचली सीमा कौन सी है, ये 15। तो यहाँ पर जो एक वर्ग की जो ऊपरी सीमा होगी वो दूसरी वर्ग की निचली सीमा के बराबर होती है, अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला कहलाती है। प्रत्येक वर्ग का मूल्य अर्थात इसकी ऊपरी सीमा का मूल्य दूसरे वर्गांतर की निचली सीमा में शामिल होगा। जिस 15 का मूल्य 10 से 15 वर्ग के स्थान पर 15 से 20 वर्गांतर में शामिल होगा। सेकंड है हमारा कि समावेशी या सम्मिलित श्रृंखला क्या होती है। कह रहे कि समावेशी विधि वह विधि है जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं होती, वह उससे अधिक होती है, समावेशी श्रृंखला कहलाती है। जैसे यहाँ पर है 10 से 14, 15 से 19। तो हमने जो ऊपर पढ़ा था अपवर्जी श्रृंखला, उसमें 10 से 15 और 15 से 20 होता था, उसमें वो एक वर्ग की जो सीमा थी वो दूसरे वर्ग की सीमा में शामिल होती थी। लेकिन जो समावेशी श्रृंखला है उसमें एक वर्ग की जो ऊपरी सीमा है वो दूसरे वर्ग की निचली सीमा के अंदर नहीं होती। जैसे यहाँ पर 14 है, यहाँ पर दूसरे वर्ग की निचली सीमा 15 के अंदर वो नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है कि समावेशी श्रृंखला को हम अपवर्जी श्रृंखलाओं में किस प्रकार चेंज करें। तो कह रहा है कि सर्वप्रथम पहले वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा का अंतर ज्ञात कर लेना चाहिए। इस अंतर को आधा करके प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में घटाने एवं ऊपरी सीमा में जोड़ने से समावेशी श्रृंखला अपवर्जी श्रृंखला बन जाती है। पहले वर्ग की ऊपरी सीमा एंड अगले वर्ग की निचली सीमा का अंतर, जैसे 15 माइनस 14 1 आ गया, इसका आधा करेंगे तो 0.5। वो 0.5 हम निम्न सीमाओं में तो लेस करेंगे और ऊपरी सीमाओं के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, तो हमारी जो समावेशी श्रृंखला है वो अपवर्जी श्रृंखला में परिवर्तन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आते हैं खुले सिरे वाली श्रृंखला। खुले सिरे वाली श्रृंखला वो होती है जिसमें प्रथम वर्ग की निम्न सीमा तथा अंतिम वर्ग की उच्च सीमा नहीं दिया होता। इस श्रृंखला में प्रथम वर्ग की जो निचली सीमा होती है उसके स्थान पर से कम और अंतिम वर्ग की जो ऊपरी सीमा होती है वहां पर से अधिक लिखा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर हम टेबल के अंदर देखते हैं कि कह रहा है कि प्रथम वर्ग की निचली सीमा यहाँ पर से कम लिखा हुआ है और ऊपरी सीमा अंतिम वर्ग की जो ऊपरी सीमा है वहां पर से अधिक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये कौन सी श्रृंखला कहलाएगी, हमारी खुले सिरे वाली श्रृंखला। तो यहाँ पर से कम की जगह हम यहाँ पर 0 से 5 यूज करेंगे और 15 से अधिक वहां पर हम 15 से 20 माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है कि संचयी आवर्ती श्रृंखला क्या होती है। कह रहे कि संचयी आवर्ती श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें कि विभिन्न मूल्य की आवर्तियों को क्रम से जोड़ दिया जाता है। जो भी हमारी यहाँ पर आवर्ती फ्रीक्वेंसी दी होंगी उनको हम क्रम से जोड़ते चले जाएंगे, तो हमारी जो संचयी आवर्ती श्रृंखला है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर अंक दिए हुए हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 15। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 9, 4। तो हमें यहाँ पर संचयी आवर्ती CF निकालना है, तो हम यहाँ पर इनको जोड़ेंगे। तो पहले 0 से 3, फिर उस 3 में 8 ऐड करेंगे, 11, 11 में 9 ऐड किया, 20, 20 में 4 ऐड किया, 24। तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा मध्य मूल्य वाली आवर्ती श्रृंखला। मध्य मूल्य वाली श्रृंखला वह होती है जिसमें वर्गांतरों को केवल मध्य मूल्य तथा आवर्तियां दी हुई होती है, जिसमें हमें वर्गांतरों के स्थान पर हमें क्या मिड वैल्यू दी हुई होती है। जैसे यहाँ पर टेबल में दे रखा है कि मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35 आवर्ती दे दी हमें ये। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें निचली सीमा निकालने का फॉर्मूला है L1 = M - 1/2 × I। ऊपरी सीमा निकालने का फॉर्मूला है L2 = M +
1/2 इंटू आई। मध्य मूल्यों का पारस्परिक अंतर, मध्य मूल्यों का पारस्परिक अंतर है कि जो हमारे यहाँ पर ये मध्य मूल्य दिए हुए होते हैं इन सभी के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 से 15, इनके बीच का डिफरेंस 10 है, 15 से 25 इनके बीच का डिफरेंस भी 10 है। तो यहाँ पर ये हमारा जो ये डिफरेंस होगा 10 है, इसको हम क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे। तो यहाँ पर 15 - 5 हो जाएगा 10। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर अब टेबल सोल्व करते हैं कि हमारे पास 5 में मध्य मूल्य दिए हुए हैं 5, 15, 25, 35, आवर्ती है 6, 5, 11, 9। अब हमें वर्ग निकालना है, तो वर्ग निकालने के लिए यहाँ पर हमें ये टेक्निक है, प्रक्रिया, इसका यूज करना होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो पहले फॉर्मूला है L1 = m - 1/2 इंटू आई। तो m हमारा कितना है, यहाँ पर 5 हो गया, माइनस यहाँ पर 10/2 इसलिए क्योंकि 1/2 इंटू 10 करेंगे तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर 10 ही आएगा। तो 5 - 10/2 इसको कट करेंगे तो 5 से 5 - 0। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या आ जाएंगे, वर्ग, ये जो फ्रीक्वेंसी क्लासेस हैं वो यहाँ पर हमारे निकल जाएंगे।